इस्लामिक बैंकिंग के बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं इस्लामिक बैंकिंग करते हुए। इस्लामिक बैंकिंग के जो टोटल एसेट्स हैं दे स्टिल अराउंड 20-22% ऑफ द टोटल बैंकिंग एसेट्स, राइट? सो इफ इट वाज दैट कन्वीनियंट एंड दैट सिंपल एंड दैट अट्रैक्टिव देन it should have been at 90% rather than 20%, right? And deposits also. So I feel कि थोड़ा सा हमारे इस्लामिक बैंक्स ने इतना अच्छा रोल प्ले नहीं किया जो कि करना चाहिए था. And they have been a little more exploitative in nature, taking advantage कि अगर किसी को इस्लामिक बैंकिंग करनी है तो वो हमारे पास आएगा ही आएगा, तो हम इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. तो हम उसको डिपॉजिट पे जो कन्वेंशनल बैंक रेट दे रहा है उससे भी कम प्रॉफिट देंगे, और जो लेंडिंग के ऊपर जो है कन्वेंशनल बैंक चार्ज कर रहा है हम उससे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट. आई थिंक इस्लामिक बैंक शुड नॉट बी डूइंग दिस, एंड दे नीड टू encourage more and more people by truly passing on that profit to the end customer. And if they do, I am sure that this rate would not be at 20%, this will be at least at 80% very quickly, and not be mandated by the Supreme Court of the State Bank. It will be on people's own choice. इसमें एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब हम लोग करते हैं, वी हैव बोथ. हमारा हर प्रोडक्ट दैट वी डू उसका एक इस्लामिक वर्जन भी है और उसका एक कन्वेंशनल वर्जन भी है. सो हमने शुरू से ये रखा कि जो भी हम करेंगे उसके हम दोनों चीज़ें ऑफर करेंगे टू द कस्टमर्स. बट व्हेन आई डू एन इस्लामिक ट्रांजैक्शन, आई साइन, व्हेन आई डू अ कन्वेंशनल transaction, I sign one agreement with my customer, with the bank. I do a similar transaction with the Islamic bank, I have to sign 7 different agreements. So Islamic banking में एक documentation का भी बहुत बड़ा challenge है. So I think we need to simplify, we need to streamline that documentation side also. I think we need to, and even on documentation side, I think there is a problem in terms of कि we still link it with the conventional rates, जो भी हम ऑफर कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ इस्लामिक की कर रहे होते हैं, उसमें एक प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए. तो अगर हम मॉर्गेज कर रहे हैं तो हम एक ट्रू मॉर्गेज की एक इंडेक्सिंग करके उसके रेट्स लेकर आएँ और वहाँ से उसको डिटर्मिन करें, या रेंटल के लेकर आएँ और वहाँ से उसको डिटर्मिन करें, तो एक ट्रू इस्लामिक प्रोडक्ट होगा, rather than linking it with the conventional कि जी कायबोर इतना है तो इतना रेट होता है तो ये भी इतना होगा. So rather than having that type of a linkage, I feel it is we are still at that stage कि हम उसमें बहुत बेहतरी लेकर आ सकते हैं उसको और इस्लामिक और बेहतर इस्लामिक ट्रांजैक्शन बनाने के लिए.